तो नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड है, फर्स्ट हमने पढ़ा डबल कॉन ब्लेंडर और नेक्स्ट है हमारा सेकंड टरबाइन मिक्सर। टरबाइन मिक्सर में क्या है, एक व्हीसल होगा उसमें एक, तो जैसे आपने मक्खन निकालने वाली मशीन देखी होगी, ठीक है, उसमें क्या है, मशीन में एक डंडा लगा होता है, नीचे डिस्क गोल गोल पार्ट होता है डंडे के नीचे, लास्ट में जहाँ जहाँ मक्खन निकल होता है उसके साथ में ब्लेड टाइप लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे टरबाइन मिक्सर में होता है। ए नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रेट और कर्व ब्लेड आर अटैच टू इट, ठीक है। व्हीसल होता है, व्हीसल में नीचे क्या सर्कुलर डिस्क लगी होती है जिसको इम्पेलर बोलते हैं, ठीक है। जो डिस्क है जो नीचे व्हीसल में डाली गई है गोल गोल, उसको बोलते हैं इम्पेलर, ठीक है। उस इम्पेलर के साथ आपके ब्लेड्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोपेलर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि जो डिस्क है गोल गोल वो होती है इम्पेलर, और जिसके साथ ब्लेड लगे, जो ब्लेड है उनको बोलेंगे propeller. A number of short straight curved blades are attached to it. The turbine impeller is usually rotated at somewhat lower speed than the propeller. अब जो इम्पेलर है, जो डिस्क है, जो डिस्क जिसके साथ अटैच है, जिस डंडे के साथ, उस वो कम स्पीड पे घूमता है, और जो ब्लेड होंगे वो प्रोपेलर जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा स्पीड पे घूमते हैं, ठीक है। द टरबाइन मिक्सर यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ मोर विस्कस लिक्विड। जितने भी आपके ज़्यादा विस्कस, ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले लिक्विड है, जैसे सिरप हो गया, लिक्विड हो गया, पैराफिन, ग्लिसरीन हो गया, इनको मिक्स करने के लिए टरबाइन मिक्सर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि टरबाइन मिक्सर क्या होता है और इसकी कैसी शेप होती है। नेक्स्ट आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो टरबाइन मिक्सर है वो कैसा होता है। जैसे ये है आपका इम्पेलर, ठीक है। इस इम्पेलर के साथ नीचे ये डिस्क लगी है छोटी सी, ये आसपास में ये ब्लेड लगे हैं दो, ठीक है, इनको बोलेंगे प्रोपेलर, ठीक है। जो ब्लेड जो जिसके साथ अटैच है उसको बोलते हैं इम्पेलर, ठीक है। तो इम्पेलर क्या है, वो कम स्पीड पे घूमता है, और जो ब्लेड है वो हाई स्पीड पे घूमते हैं, ठीक है। तो ये पूरा व्हीसल है, इसमें इस मशीन को डाला जाता है, तो ये घूमता है तो फिर ये लिक्विड को मिक्स करता है, ठीक है, व्हीसल में। तो इसको बोलते हैं टरबाइन मिक्सर। सेम वैसा ही प्रोसेस होता है जैसे आपका घी निकालने वाली मशीन और जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हमने देखी डायग्राम जो हमने खुद बनाई है, ये है हमारी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो डायग्राम है, मशीन है वो कैसी होती है टरबाइन मिक्सर की, ठीक है। इसमें भी क्या है, ये देखो इम्पेलर लगा है, ठीक है। इसके साथ ये नीचे जो वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है गोल गोल, ये लगा है इम्पेलर के साथ डिस्क, ठीक है। और इसके साथ क्या लगे हैं, ब्लेड, ठीक है। 4 या 5 ब्लेड लगे हैं जिनको प्रोपेलर बोलते हैं, ठीक है। इनको एक व्हीसल में डाला गया है, तो ये घूमेंगे तो लिक्विड को मिक्स करेंगे, ठीक है। आई होप आपको टरबाइन मिक्सर क्लियर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल रोलर मिल। ट्रिपल मतलब 3, रोलर मतलब 3 रोल की मिल होगी या मशीन होगी, उसमें 3 रोल लगे होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे ये डायग्राम देख सकते हो आप, 3 रोल हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से हमने लिक्विड डाला, आपको एक दूसरी डायग्राम दिखाएंगे उसमें समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है इसके पहले हम डायग्राम देख लेते हैं कि ट्रिपल रोलर मशीन कैसे होती है। तो ये है आपकी डायग्राम ट्रिपल रोलर मिल की, ठीक है। इसमें क्या है, 3 रोलर हैं, ठीक है। ये 1 2 3 रोलर हो गए। यहाँ से हमने रेड कलर का जो मटेरियल इसमें डाला, ठीक है। तो फर्स्ट जो रोलर है वो बैक रोलर है, ये मिडल, ये फ्रंट रोलर, ठीक है। तो यहाँ से मटेरियल डाला, तीनों रोलर क्या है, घूम रहे हैं, एक इस साइड में घूम रहा है, एक बैक साइड में घूम रहा है, ठीक है। और ये तीसरा जो है वो ऐसे घूम रहा है। ये जो एरो लगाए हैं इनसे पता लग जाएगा ये किस स्पीड में, किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मटेरियल डाला, तो ये मटेरियल घूमते घूमते मटेरियल यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रोलर के थ्रू जो मटेरियल है वो मिक्स होता है, ठीक है। लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है ट्रिपल रोलर मिल की। द मिल कंसिस्ट ऑफ 3 रोलर विच आर मेड अप ऑफ ए हार्ड एब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल। जो रोलर्स है वो आपके बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, स्टील के भी बने होते हैं, ठीक है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। दीज रोलर आर अरेंज इन सच ए वे दैट दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तीनों रोलर आपस में ऐसे लगाए जाते हैं मशीन में कि ये बहुत ही क्लोज आके रोटेट हों, मतलब एक दूसरे के रोलर के तीनों रोलर आपस में बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं, ठीक है। दीज रोलर आर रोटेटेड एट डिफरेंट रेट्स ऑफ स्पीड। तीनों रोलर को क्या है, डिफरेंट स्पीड्स पे मूव करवाया जाता है, रोटेट करवाया जाता है। द मटेरियल कमिंग बिटवीन द रोलर इज क्रश्ड डिपेंडिंग ऑन द गैप बिटवीन दैम एंड द डिफरेंस इन रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द 2 सर्फेसिस। अब जो मटेरियल है
जब रोलर दो रोल्स के बीच में आएगा तो क्रश होगा, ठीक है। अब जितने क्लोजली दो रोलर आपस में होंगे, जितना उनमें गैप कम होगा उतना फाइन क्रश होगा आपका मटेरियल, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस है दो रोलर के बीच में एंड किस रेट ऑफ मूवमेंट पे जो टू सरफेस है रोलर के सरफेस है वो कैसा है, ठीक है। देन ये तो हो गया कि मटेरियल कैसे रोलर कैसे स्पीड पे घूमते हैं, कैसे अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग। फिगर में देखा गया है वर्किंग में क्या होगा कि जो मटेरियल है वो हॉपर के थ्रू डाला जाता है। हॉपर कहाँ पे होता है, जो फर्स्ट आपने रोलर देखा है, ठीक है। हॉपर कम्स बिटवीन रोलर 1 एंड 2, जो फर्स्ट और सेकंड रोलर है उनके बीच में हॉपर लगा होता है, जहाँ से आप मटेरियल डाल लोगे, ठीक है। वो मटेरियल का साइज रिड्यूस होता है। द गैप बिटवीन 2 रोलर 2 एंड 3, जो मटेरियल है फिर वो मूव करेगा रोलर 2 एंड 3 के बीच में, जहाँ पे उसका साइज़ और कम होगा। उसके बाद यूजली लेस देन दैट बिटवीन 1 एंड 2 फर्दर क्रश एंड स्मूथ द मिक्सचर विच अडहेयर टू द रोलर 3। अब कुछ मटेरियल है वो तो क्रश होके जो सेकंड और थर्ड रोलर उनके बीच में चला जाएगा। अगर कुछ मटेरियल है वो रोलर में सेकंड रोलर में फंस जाता है या रह जाता है, वो भी और स्मूथ होके या और क्रश होके रोलर 2 और 3 में चला जाएगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। जो पहले क्रश हो जाएगा वो चला जाएगा, जो बाद में रह जाएगा मटेरियल वो और क्रश होके या थोड़ा मोटा हो गया उसके पार्टिकल्स तो वो और क्रश होके रोलर 2 एंड 3 के गैप में चला जाएगा। उसके बाद उसको आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। ए स्क्रैपर इज अरेंज्ड इन सच ए वे दैट इट कैन रिमूव द मिक्स्ड मटेरियल फ्रॉम द रोलर नंबर 3 एंड डज नॉट अलो द मटेरियल विच हैज़ नॉट पास्ड बिटवीन बोथ सेट्स ऑफ द रोलर टू रीच द स्क्रैपर। अब जो थर्ड रोलर है वहाँ पे एक स्क्रैपर लगाया जाता है, ठीक है। उस स्क्रैपर के थ्रू क्या होगा, जो तो मटेरियल आपका प्रॉपरली मिक्स हो गया वो बाहर निकल जाएगा, और जो मटेरियल प्रॉपरली मिक्स नहीं हुआ है, जब बड़े बड़े पार्टिकल्स रह गए हैं, वो स्क्रैपर के थ्रू उनको वहाँ पे रोक लिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यूज़ क्या है इसका, इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द पर्पस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉलिड पाउडर इन ऑइंटमेंट बेस। तो आपका जो ट्रिपर रोलर मिल है, मिक्सिंग मशीन है, इसको ज़्यादातर सॉलिड पाउडर ऑइंटमेंट बेस, जो ऑइंटमेंट में यूज़ किए जाते हैं पाउडर्स वगैरह, उनको मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप ये पिक्चर देख सकते हो इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसी कैसी मशीन्स है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ये आपकी ट्रिपर रोलर मिल, ठीक है, प्रॉपरली ऐसी होती है ये मशीन। ये 1 2 3 रोलर लगे हैं, यहाँ से मटेरियल मिक्स होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमारा जो फोर्थ वन है, ठीक है, फोर्थ जो मशीन है जो मिक्सिंग के लिए यूज़ की जाती है वो कौन सी, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र, ठीक है। सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, देखने में। तो यहाँ पे मोटर लगी होती है, ये शाफ्ट होता है, ये स्टैंड होता है, यहाँ पे इमल्सिफाइंग हेड होता है, यहाँ पे एक मैश भी लगी होती है, ठीक है। वो आगे हम डायग्राम में आपको बताएंगे। तो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है इमल्सिफाइंग मिक्सर, सिल्वर्सन मिक्सर, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग हाई शेयर एंड होमोजेनाइजेशन। ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। मिक्सिंग मतलब हाई शेयर पे काम करता है, और होमोजेनाइजेशन मतलब मेकिंग ए मिक्सचर यूनिफॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन इट्स कंपोनेंट इनटू स्मॉल। होमोजेनाइजेशन मतलब क्या है, जो बड़े पार्टिकल्स है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, ब्रेक कर देना, ठीक है, जिससे वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट इसकी आप कंस्ट्रक्शन देख लो। प्रिंसिपल तो हो गया कि ये मिक्सिंग और होमोजेनाइजेशन प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ इमल्सिफाइंग हेड इन विच नंबर ऑफ ब्लेड्स आर अटैच्ड, ठीक है। इमल्सिफाइंग हेड लगा होता है इसमें, जिस हेड में नंबर ऑफ ब्लेड्स लगे होते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय ए फाइन मैश सीव मेड अप ऑफ अ स्टेनलेस स्टील। अब जो ब्लेड है, इस जो हेड है जो आपका, इसके साथ ब्लेड लगे होते हैं, और जो ब्लेड है या हेड है वो कवर होता है एक फाइन मैश से, ठीक है। फाइन जाली जी टाइप होती है स्टेनलेस स्टील की, उससे इसको कवर किया होता है। द हेड इज़ रोटेटेड बाय मीन्स ऑफ स्मॉल मोटर विच रोटेट द ब्लेड एट वेरी हाई स्पीड। अब मोटर लगी है इसके साथ, तो जो इमल्सिफाइंग हेड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पे मोटर उसको घुमाती है, रोटेट करवाती है, जिससे ब्लेड भी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे घूमते हैं। अब इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ये है आपका सिल्वर्सन मिक्सर, ठीक है। ये आपकी शाफ्ट लगी है, ठीक है, ऊपर मोटर है, ठीक है। ये इतनी सी ही मशीन है, मोटर लगी है, मोटर के साथ नीचे शाफ्ट लगी है,
ठीक है। शाफ्ट के नीचे ये क्या है आपका इमल्सीफाइंग हेड, ठीक है। इमल्सीफाइंग हेड है तो इस हेड में आपके बीच में लगे हैं ब्लेड। इसके अंदर ये जो आपको जाली सी दिख रही है, इसके अंदर आपके हेड के साथ या कोई डिस्क ले लो, उसके साथ छोटे छोटे ब्लेड लगे हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे घूमते हैं। जब ये मोटर चलती है तो शाफ्ट घूमता है, ये बीच वाली जो पाइप है स्टील की वो घूमेगी, उसके साथ ही जो ब्लेड अटैच होंगे वो हाई स्पीड पे घूमेंगी, ठीक है। तो ये है सिल्वर्सन मिक्स। तो आप ये ऐसे भी देख सकते हो एक डायग्राम को, ठीक है। ये कैसे होती है ये मशीन। ये मोटर लगी है आपकी, ये इमल्सीफाइंग हेड लगा है, ठीक है, शाफ्ट के थ्रू अटैच है, ठीक है। अब ये बाहर जो आपके छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं शेड से, ये क्या है आपकी सीव लगी है, ठीक है। इस सीव में क्या हो गया आपके ब्लेड्स लगे हैं नीचे डिस्क के साथ। ये डंडा है, डंडे के साथ अंदर डिस्क होगी, उसके साथ ब्लेड लगे और ये ब्लेड के पूरे ब्लेड को कवर कर रही है जो सीव है या जाली है स्टील की, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है ये हम देखेंगे। वर्किंग क्या है इसकी। द इमल्सीफाइंग हेड इज़ इमर्स्ड इन द लिक्विड टू बी इमल्सीफाइड। ज़्यादातर अब इमल्सीफाइड का वर्ड यूज़ हो रहा है तो मतलब इमल्शन में इसको यूज़ किया जाता है। तो जो हेड होगा इमल्सीफाइड हेड, जो यहाँ पे ब्लेड्स लगे हैं या जाली लगी है, जो सीव लगी है, उस पूरे हेड को कहाँ पे डाला जाता है, लिक्विड में डाला जाता है जिसको आपने मिक्स करना है, ठीक है। लिक्विड या फिर कोई कंटेनर है उसमें लिक्विड डाल दिया, फिर इस जो हेड है इमल्सीफाइंग हेड है वाला पार्ट है इसको व्हीसल में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद द लिक्विड टू बी मिक्सड आर सक्ड थ्रू द फाइन मैश एंड ऑयल इज रिड्यूस्ड इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स इन दिस प्रोसेस। अब जिस लिक्विड में इस सिल्वर्सन मिक्सर को डाला गया है, ठीक है, अब इसमें जो छोटी सी जाली लगी है स्टील की, जब मैश लगी है, वो क्या करती है, जो लिक्विड होगा या ऑयल होगा जिसमें इसको डाला गया है उसको अंदर सक करेगी, ठीक है, अपने अंदर सक करेगी। उसके अंदर क्या है, ब्लेड घूम रहे हैं, तो वो ब्लेड क्या होंगे, उस लिक्विड को या उस ऑयल को के जो पार्ट हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देंगे ब्लेड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग अकर्स द हाई स्पीड रोटेशन ऑफ ब्लेड, ठीक है। ब्लेड्स हाई रोटेशन पे घूम रहे हैं तो वही प्रोसेस है, जो हाई स्पीड है वही मिक्सिंग के प्रोसेस को करती है। द मिक्सड मटेरियल इज़ देन पेल्ड आउट विद ग्रेट फोर्स। अब जैसे अगर आप किसी पानी में या ऑयल में या पानी में ब्लेड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के किसी ब्लेड को घुमाओगे, पंखे या छोटे छोटे ब्लेड लगे उसको घुमाओगे तो क्या है, मटेरियल जो मिक्स हो जाएगा, जिसको छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा, जो छोटे छोटे लिक्विड या जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा, वो बाहर निकलता जाएगा, बाहर गिरता जाएगा तेज़ स्पीड से, और जो नहीं मिक्स है वो अंदर जाता जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसेस है मिक्सिंग का सिल्वर्सन मिक्सर में। नेक्स्ट है यूज़। इट इज़ यूज टू क्रिएट स्टेबल इमल्शन बाय मिक्सिंग ऑयल एंड वाटर फेज। अब इसको इमल्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इमल्शन में क्या होता है, ऑयल एंड वाटर फेज। तो ऑयल और वाटर फेज को मिक्स करने के लिए सिल्वर्सन मिक्सर का यूज़ किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट और आल्सो मेकिंग सस्पेंशन, ठीक है। इसको सस्पेंशन, क्रीम्स, लोशन और ऑइंटमेंट बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर मिक्सिंग का, ठीक है। कौन कौन सी मशीन्स हमने पढ़ी है, डबल कॉर्न ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपर रोलर मिल, सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइजर, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीन्स है जो इंडस्ट्रियल लेवल में मिक्सिंग प्रोसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्सिंग चैप्टर में क्या क्या रीड करना है और मिक्सिंग कैसे होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।